कर्म में, मोक्ष भी में। नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube परिवार शिवा शक्ति तंत्र रहस्य। और आज हम आप लोगों को इस सप्तमी के शुभ अवसर पर कालरात्रि का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे आप सुनने के बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और कुछ ऐसे साधक हैं जो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, यानी कि उनका शत्रु पक्ष जो है उसके पास संख्या बल ज़्यादा है और धन बल है। तो ऐसे में आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और प्रयोग बहुत ही तीक्ष्ण प्रयोग है और ये सप्तमी के दिन आप इसे कर सकते हैं। तो ये जो है प्रयोग कालरात्रि का प्रयोग है, यानी कि महामाया कालरात्रि स्वरूप जो महाकाली हैं उनका यह प्रयोग है। और इनका जो प्रयोग है वो थोड़ा तामसिक है, इसे आप तामसिक स्वरूप से कर लीजिएगा। और जो ऐसे साधक हैं जो तामसिक नहीं हैं, यानी कि स्वयं से वो मदिरा वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे में वो लोग सात्विक तरीके से आप इसका जप कर सकते हैं। इसमें कोई लंबा चौड़ा फाउंडेशन नहीं है। अगर आप चाहें तो अनुष्ठान स्वरूप कर सकते हैं, जिसमें आप 21 दिनों का अनुष्ठान कर सकते हैं या 11 दिनों का अनुष्ठान कर सकते हैं। मंत्र बहुत सिंपल सा है। तो सबसे पहले आप मंत्र नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका विधान, इसके चलाने का तरीका ये मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरा ये वसूल रहा है कि मैं मंत्र बताता हूँ और उसकी जो विधि है चलाने के तरीके मैं ज़रूर बताता हूँ। क्योंकि अगर आपने हमारा बताया हुआ कोई मंत्र, कोई अनुष्ठान अगर आप करते हैं तो फिर चलाने के लिए आपको किसी अन्य व्यक्ति के पास पूछने जाना ना पड़े, तो आप स्वयं से उसका प्रयोग कर सकें। मेरा यह उद्देश्य होता है कि आप जिस मेरे बताए हुए किसी भी प्रयोग को आप अगर करते हैं तो आपको फिर उसके तौर तरीके मालूम होने चाहिए कि आप उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोग पहले मंत्र नोट कर लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीं कालरात्रि मम शत्रुसैन्य स्तंभय स्तंभय कुरकुर स्वाहा। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या स्क्रीन पे नोट कर दूंगा, आप परेशान मत हो। मंत्र को आप नोट कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, सप्तमी के दिन एक रात में एक बार सिर्फ प्रयोग करना है, यानी कि एक रात का ये प्रयोग है। आप जो है 31 माला आप सप्तमी के दिन, जब नवरात्र आती हैं सप्तमी के दिन, यानी कि आज के रात में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको सरसों के तेल का चिराग जलाना है और इस मंत्र का 31 माला जाप करना है। भोग के लिए, बलि के लिए आप एक जो है जायफल का प्रयोग करेंगे, एक नींबू का प्रयोग करेंगे। और उसी नींबू को बलि देते हुए काटते समय आप जो है नींबू को ऐसे पकड़ लेंगे। एक तरफ जो है डंठल पीछे का भाग होगा, एक सामने का, बीच से आप उसको काटेंगे। नीचे का हल्का सा छिलका बचे तो ऐसे मोड़ करके सामने भोग स्वरूप रख देंगे। और उसी के ऊपर आप जो है एक जोड़ा लौंग और थोड़ा सा कपूर रख करके आप आग लगा देंगे और कहेंगे, हे देवी आप अपना भोग स्वीकार करें और जो मेरे शत्रु हैं इन्हें आप परास्त करें। और जो अगर आपके शत्रुओं का प्रत्यक्ष रूप से हैं, जिनका आपको नाम मालूम है, तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं। अगर उनका फ़ोटो उपलब्ध है तो आप उनके फ़ोटो का भी प्रयोग कर सकते हैं। फ़ोटो के पीछे नाम डाल दीजिए। अगर उनकी मम्मी का नाम मालूम है तो उनकी माँ का नाम डाल दीजिएगा। तो जो एक दिवसीय प्रयोग है इसे आप कर सकते हैं। अगर आप लंबे समय से शत्रुओं से परेशान हैं, आपने कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हैं, तो आप इसका एक अनुष्ठान कर लीजिएगा। 21 माला नित्य 31 दिन का अनुष्ठान कर लीजिएगा, या 41 दिन का अनुष्ठान कर लीजिएगा, या 21 दिन का अनुष्ठान कर लीजिएगा। आपका कार्य जो है वो पूरी तरीके से सफल हो जाएगा। तो मेरा जो उद्देश्य है कि आप अगर शत्रु पक्ष से घिरे हैं तो आप वहाँ से छुटकारा पाएँ, वहाँ से निजात पाएँ। तो आप इस प्रयोग को करिए और करने के बाद कैसा रिजल्ट रहा है आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें बता सकते हैं। और अगर फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमारे से इस मंत्र विधान के मामले में आप जानकारी ले सकते हैं। और जो मेरे नए साधक हैं वो भयभीत ना हो। इस साधना में, इस
प्रयोग में कोई भी शक्ति आपके सामने उपस्थित नहीं होने वाली। ये सिर्फ एक प्रयोग है, लेकिन तीक्ष्ण है, काम बहुत अच्छा करता है। शक्ति प्रत्यक्ष नहीं होगी, आपका किसी प्रकार से कोई हानि नहीं होगी। आपके पास अगर सुरक्षा मंत्र है तो आप मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास सुरक्षा मंत्र नहीं है तो आप बगैर सुरक्षा मंत्र के भी आप इस विधान का प्रयोग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जो प्रयोग है, यह प्रयोग आप करेंगे और लाभ उठाएंगे। और जो ऐसे साधक हैं जो साधना कर रहे हैं, इस प्रयोग को नहीं कर सकते, लेकिन वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, उनका शत्रु पर जो पक्ष है वो बहुत ही प्रबल है, मजबूत है। तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी शनिवार से इस प्रयोग को आप कर सकते हैं। 21 दिनों का अनुष्ठान कर लीजिए, 31 दिन का कर लीजिए, आप किसी भी शनिवार से आप इनका प्रयोग कर लीजिएगा। और प्रयोग करने से पहले आप शमशान भूमि में हाजिरी जरूर दीजिएगा, जल देवता की हाजिरी जरूर दीजिएगा। अगर आपने हाजिरी के संबंध में सामग्री आपको नहीं पता है तो आप हमारे पूर्व के वीडियो में आप जा कर के देख लीजिएगा कि आप जल देवता की हाजिरी कैसे देते हैं और शमशान देवता की हाजिरी कैसे देते हैं। तो आशा करता हूँ ये एक हमने आपको जो प्रयोग बताया है, इसका आप प्रयोग करेंगे और लाभ उठाएंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी आपको मंत्र बताया जाए उसका प्रयोग बताया जाए, ताकि आप बहुत ही आसानी से मंत्र सिद्ध करने के बाद आप उस प्रयोग को कर सकें। इसी आशा के साथ कि आप इस मंत्र का लाभ उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों।